बिजली घर सब दे दिए। चंद लोगों के 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। 16 लाख करोड़ का। ये चंद लोगों को बनाना चाहते करोड़पति, हम करोड़ लोगों को बनाना चाहते लखपति। ये कांग्रेस पार्टी ने वादा किया। नरेगा के काम चलते हैं। हमने कहा नरेगा में जो दिहाड़ी मिलती है 200-250 रुपए मिलती है, हमारी सरकार बनेगी तो हम 400 रुपए प्रतिदिन देंगे। फिर रोजगार का अधिकार कांग्रेस ने दिया था। आज हम चाहते हैं कि 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं भारत सरकार के, उन 30 लाख पदों को हम लोग भरेंगे। महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए हमने घोषणा पत्र में लिखा। और मुझे बड़ा अजीब लगता है, भाजपा के साथी बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन गई तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। सुना तो मैंने, कहते हैं धर्म के आधार पर आरक्षण होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ना तो इस देश के संविधान में लिखा है, ना हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। इस देश में जो गरीब होगा, वंचित होगा, पिछड़ा होगा, उसको आरक्षण मिलेगा। ये बैठी सरकार दिल्ली में, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सरकार आप 10 साल से चला रहे हो। हरियाणा में 10 साल बीजेपी की सरकार रही, 9.5 साल मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, उनको आखिर क्यों हटा दिया? अगर इतना बढ़िया काम कर रहे थे तो आखिर के 6 महीने में क्यों हटा दिया? हटा दिया मतलब कुछ गड़बड़ी थी तो लोकसभा का टिकट क्यों दिया? ये समझ गए हमारी जमीन खिसक रही है। ओला साहब, हमारे इमरान जी, किसान साहब, राव साहब, इस मंच पे जितने भी नेतागण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और इस मंच के अलावा जो सभा में आप सब लोग मौजूद हो, मेरे बुजुर्गों, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, साथियों, आज की सभा चुनावी सभा है और आपके बीच में मैं अपनी पार्टी के लिए, कान सिंह जी के लिए, कांग्रेस के लिए वोट मांगने आया हूं। पूरे देश में बदलाव का माहौल है। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। मैं केरल में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी मैं गया हूं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है और लगभग 10 साल से हरियाणा में सरकार बीजेपी की है। इन दोनों सरकारों ने मिलकर 10 साल में जो हाल किसानों का किया है, जो हाल नौजवानों का किया है, हमारे सामने है। और इस बार पूरे देश में 4 चरण का चुनाव हो गया। सब लोग समझ गए, पहले 4-5 चरणों में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के हमारे सभी उम्मीदवार बहुत आगे निकल गए हैं और बीजेपी पिछड़ रही है। इस बात को सब समझ गए। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, हमने अपने घोषणा पत्र में 2-4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी। सबसे पहली, इस देश के जो अन्नदाता हैं, जिनके साथ 10 साल से अन्याय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी की दुगनी हुई है आमदनी? उसके उल्टा खाद, बीज, तेल, पानी, डीजल, सबकी दवाई बढ़ गई, सबकी कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। हम लोगों ने वादा किया, जो लोग काले कानून बनाते हैं, सरकार बनाने से पहले महंगाई की, किसान की, भ्रष्टाचार की, काले धन की बात करते हैं, 10 साल का लंबा समय जनता ने दिया। 10 साल दोनों सरकारों ने काम किया। किसानों पर लाठियां चलाई, आंदोलन करा तो गोलियां चलाई, सैकड़ों किसान शहीद हो गए दिल्ली के बॉर्डर पर, वो 3 काले कानूनों के विरोध में। और आज मुझे फख्र है इस बात का, कांग्रेस वो पार्टी है पूरे देश में जिसने पहली बार एक घोषणा करी है कि समर्थन मूल्य पर कानून बनेगा, एमएसपी पे कानून बनेगा और कोई भी व्यक्ति, इस देश में कोई भी व्यक्ति कालाबाजारी कर जमाखोरी कर किसान का शोषण नहीं कर सकेगा। समर्थन मूल्य पर कानून बनेगा, उससे कम कीमत पर देश में कहीं बिक्री नहीं होगी फसल की। ये पहला हमने बात रखी अपने मैनिफेस्टो के अंदर। हमने कहा भाई देश में जो गरीब परिवार है, हर गरीब परिवार को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की मदद देनी पड़ेगी। महंगाई आसमान छू रही है। गैस का सिलेंडर 1000-1100 रुपए का हो गया, पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर हो गया। बाजार में कुछ सब्जी लेने जाओ
फल फूल साग सब्जी तेल चीनी चाय पत्ती कुछ भी ले लो, आसमान छू रही है। तो देश के सबसे गरीब जो परिवार है, प्रत्येक परिवार को लाख रुपए प्रतिवर्ष हम लोग देंगे, ये हमने वादा किया। बीजेपी की सरकार ने 10 सालों में चंद लोगों को देश के तमाम हवाई अड्डे, गोदाम, रेलवे लाइन, खान, बिजली घर सब दे दिए। चंद लोगों के 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, 16 लाख करोड़ का। ये चंद लोगों को बनाना चाहते करोड़पति, हम करोड़ लोगों को बनाना चाहते लखपति। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया। नरेगा के काम चलते हैं, हमने कहा नरेगा में जो दिहाड़ी मिलती है 200-250 रुपए मिलती है, हमारी सरकार बनेगी तो हम 400 रुपए प्रतिदिन देंगे। फिर रोजगार का अधिकार कांग्रेस ने दिया था। आज हम चाहते हैं कि 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं भारत सरकार के, उन 30 लाख पदों को हम लोग भरेंगे। महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए हमने घोषणा पत्र में लिखा। और मुझे बड़ा अजीब लगता है, भाजपा के साथी बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन गई तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। सुना आप लोगों ने? कहते हैं धर्म के आधार पर आरक्षण होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ना तो इस देश के संविधान में लिखा है, ना हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। इस देश में जो गरीब होगा, वंचित होगा, पिछड़ा होगा, उसको आरक्षण मिलेगा। ये बैठी सरकार दिल्ली में, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सरकार आप 10 साल से चला रहे हो, हरियाणा में 10 साल बीजेपी की सरकार रही, 9.5 साल मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, उनको आखिर क्यों हटा दिया? अगर इतना बढ़िया काम कर रहे थे तो आखिर के 6 महीने में क्यों हटा दिया? हटा दिया मतलब कुछ गड़बड़ी थी तो लोकसभा का टिकट क्यों दिया? ये समझ गए हमारी जमीन खिसक रही है। आने वाला समय नौजवानों का है, किसानों का है, आप लोगों का है, कांग्रेस का है। इसलिए आप लोगों से मैं वोट मांगने आया हूं, आप लोगों से समर्थन मांगने आया हूं। हम लोग चाहते हैं देश में अगर सरकार चले तो किसी की पसंद नापसंद ना चले, संविधान से चले, संवैधानिक संस्थाओं से चले। और आप सब लोग जागरूक लोग हो। इस देश में दुनिया बोलती है कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, भारत में जमहूरियत बहुत मजबूत है। क्यों है? क्योंकि 70 साल से जो भी कोई सरकार आई है उसने संस्थाओं को मजबूत किया है। लोग कहते हैं वोट पड़ती है, वोट तो बहुत देशों में पड़ती है, वोट तो रूस में पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है। वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है मजबूत विपक्ष हो, मजबूत संस्थाएं हो, मजबूत मीडिया हो, सवाल जवाब हो, संसद में चर्चा हो, जवाबदेही हो। ये ऐसे लोग हैं साथियों, इन्होंने चलते चुनाव में, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी विपक्ष की है, चलते चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए बैंक के, चलते चुनाव में 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दिया और संसद में कानून पास कराते हैं। आपने देखा चंडीगढ़ में महापौर के चुनाव थे, महापौर के चुनाव में चुनाव अधिकारी बैठ के खुद वोटों को खराब कर रहा है। वो तो कैमरा में पकड़ा गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके न्याय दिलाया। संस्थाओं को कमजोर करना, विपक्ष को खत्म कर देना, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना।